जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे अवकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6E। 6E जो है ये 6C और 6D पर आधारित है, इसलिए इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। पढ़ने का सेंस ये है कि आपको कोई थियरी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना है। जो भी थियरी आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है उसी के सहारे से हमको पढ़ना है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 7 से आगे वाला 8वें प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे और जहां तक संभव होगा वहां तक के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न कहा है कि प्रश्न संख्या 8 क्या बोला है बच्चों? 8 नंबर बोल रहा है कि y बराबर एक्स क्यूब पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y अक्ष के बराबर है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कह रहा है बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे देखिए, माना बिंदु कौन है? माना बिंदु h, k है। माना बिंदु h, k। h, क्यों मान रहे हैं? यहाँ x y पहले से दिया है तो इसीलिए h, k मान रहे हैं। माना बिंदु h, k है। अगर h, k बिंदु है तब यहाँ रखिए तो y अवकलन करिए तो dy/dx बराबर 3x²। ठीक, तो यहाँ देखिए जब रखेंगे तो dy/dx 8 बिंदु पर निकालना है। तो 8 कौन कौन बिंदु है? h, k। h, k पे यहाँ हो जाएगा 3x, x की जगह है h तो 3h²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको और ठीक से लिख लीजिए तो dy/dx बराबर 3h²। ये समीकरण 1 हो गया। आगे इसी में भाषा दिया है बच्चों कि कह रहा है प्रश्न में कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। ये जो प्रवणता है बच्चों ये बराबर है शर्तानुसार। प्रश्न के शर्त में कहा है ये प्रवणता जो है प्रवणता बराबर है। प्रवणता बराबर है y निर्देशांक के। y निर्देशांक तो प्रवणता कितना है? 3h² और y निर्देशांक है x का क्यूब और x बराबर आपने माना है क्या? h। तो 3h² बराबर x की जगह h है तो ये हो जाएगा क्या? h का क्यूब। ठीक से हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3h² पूरा नहीं आएगा क्या फ्रेम में नीचे तक? ठीक है, 3h² माइनस h³ बराबर 0। अब यहाँ से h² कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस h बराबर 0। तो h बराबर एक वैल्यू हो जाएगा 0 और एक वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, अब h का वैल्यू पता चल गया तो हम k का मान निकाल लेंगे। तो k का मान कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से y बराबर, y का मान आपने रखा क्या है? y की जगह है k बराबर हो जाएगा x का क्यूब। x की जगह है h तो h³। ये है। अब k का वैल्यू यहाँ से देखिए हमने क्या किया, h और k को पुट कर दिया कहाँ? समीकरण में। तो y की जगह k और x की जगह h तो h का क्यूब। h का वैल्यू पता है, जब h बराबर 0 होगा, h बराबर 0 तो k बराबर भी हो जाएगा 0। जब h बराबर होगा 3 बच्चों तो k बराबर हो जाएगा 3 का, देखिए क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो k का मान आ जाएगा 27। बिंदु पूछा है तो बिंदु क्या क्या आ गया? बिंदु 2 आ गया। एक आ गया 0, 0 यानी जब 0 रखा तो 0 आ गया और जब आपने 3 रखा तो कितना आ गया? 27। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर कह रहा है वक्र y बराबर 4x³ 9 नंबर में कहा है वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵। ठीक, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से होकर जाने का सेंस है 0,0 से। कौन जा रहा है? स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक, ये दिया है। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 4/12 x² माइनस 5 दूना 10 x⁴ ये आ गया। अब dy/dx आपको प्रवणता मिल गया। मान लीजिए माना बिंदु h, k है। माना बिंदु, अपने मन से मान लीजिए बिंदु कोई, माना बिंदु h, k है। h, k है। क्यों? क्योंकि बिंदु दिया नहीं है, ये स्पर्श रेखा के लिए बिंदु है। तो यहाँ h, k रखेंगे तो dy/dx बराबर 12h² x की जगह h तो h² माइनस 10 k⁴ ये आ जाएगा। ये आ गया बिंदु रखने पर समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? अब देखिए हम करेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है y माइनस y1 की जगह k बराबर m मतलब 12h² माइनस 10 k⁴ m x माइनस x1 का मान है h। यह किससे होकर जा रहा है? स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रहा है, तो 0,0 से होकर जाता है। इसलिए x और y की जगह क्या रखेंगे? 0,0। जब y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस k हो जाएगा बराबर 12h² माइनस 10 k⁴ ये आ जाएगा इनटू माइनस 0 रख देंगे, 0 माइनस h। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी k बराबर हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा 12h² माइनस 10 k⁴ और बगल में क्या? h इंटू h का गुणा कर देंगे, नहीं तो रहने दीजिए। ये आ जाएगा मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? यह दोनों बिंदु किससे होकर जा रहे हैं? इससे होकर जा रहा है, तो इसलिए y माने यह समीकरण बिंदु h, k से दिया गया वक्र गुजरता है। बिंदु h, k से बिंदु गुजरता है। बिंदु h, k वक्र से होकर जाता है, वक्र से होकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वक्र है जो इस तरीके से इसको टच करते हुए जा रहा है, वक्र से जाता है, तो इसलिए वक्र में ये पास करेगा। तो यहाँ रखेंगे y की जगह क्या? k, y के स्थान पे k, तो k बराबर 4x³ x³ माने h का क्यूब माइनस 2 इंटू x की जगह क्या है? x की जगह है भैया 4h³ इंटू 2x की जगह है h⁵ ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 बराबर 3, समीकरण 1 बराबर कर देंगे समीकरण 3 के। क्यों? क्योंकि दिया है। समीकरण 2 बराबर है 3 के, करिए तो यहाँ आ जाएगा 12h² माइनस 10 k⁴ बगल में h इक्वल 4h³ माइनस 2h⁵ h यहाँ से कॉमन करिए तो 12h² माइनस 10 k⁴ बगल में h बराबर h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4h²
माइनस 2 एच की पावर, एच नहीं कामन करिए बल्कि एच क्यूब कामन कर लीजिए। जब एच क्यूब हम कामन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 2h²। एच, एक एच कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12h² माइनस 10k की पावर 4 और इधर बराबर 4h², 4h² माइनस h² यहाँ है तो 4h की पावर 4। h की पावर देखिए 12h² में से 4h² घटाएंगे तो 8h², 8h²। ये अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर में क्या दिया है? 9 नंबर कह रहा है कि y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। यानी स्पर्श रेखा का समीकरण किससे होकर जा रहा है? मूल बिंदु से। ये दिया है तो पहले हम लोग करते हैं मूल बिंदु से। स्पर्श रेखा का समीकरण मूल बिंदु से गुजर रहा है तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको बिंदु पता होना चाहिए और प्रवणता। तो पहले हम मान लेते हैं, माना स्पर्श रेखा बिंदु h, k से जाती है। माना बिंदु किससे? h, k के लिए। माना बिंदु h, k है। बिंदु आपने मान लिया क्योंकि बिंदु दिया नहीं है। अब h, k के लिए प्रवणता निकाल लीजिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 4×12 x² माइनस 2×5 10 x की पावर 4। ये अब h, k के लिए प्रवणता, बिंदु h, k के लिए प्रवणता, ये प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा लंबे हैं बच्चों, इसको ध्यान देना है आपको। प्रवणता निकाल लीजिए तो dy/dx किसके लिए? h, k के लिए। तो y की जगह पे k रखना है, x की जगह पे h, तो दोनों जगह x है तो यहाँ हो जाएगा 12h² माइनस 10h की पावर 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। प्रवणता आपने निकाल लिया। स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1, y1 का वैल्यू आपने k माना है। हाँ, m बराबर है कितना? 12h² माइनस 10h की पावर 4 ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह दिया है k, x1 की जगह है बच्चों h। यस, ये है x1 और ये है y1। ठीक, अब जब यहाँ रखेंगे तो y माइनस, अब देखिए ये किससे होकर जा रहा है? प्रश्न में दिया है स्पर्श रेखा समीकरण मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु के लिए, अब यानी 0,0 के लिए, 0,0 के लिए। अब जब 0,0 रखेंगे तो यहाँ 0 बराबर माइनस के बराबर 12h² माइनस 10h की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा, आ जाएगा k बराबर 12h² माइनस 10h की पावर 4 इंटू h का अंदर गुणा कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 12h³ माइनस 10h की पावर 5। ये समीकरण नंबर मान लीजिए सेकेंड। अब यही कह रहा है, ये वक्र की तुलना हम इस समीकरण से कर देंगे। तो बिंदु h, k के लिए वक्र का मान, बिंदु h, k के लिए वक्र, क्योंकि बिंदु h, k भी वक्र से होकर जाएगा तो यानी y यानी k, y के स्थान पे हम क्या रखेंगे? k। तो k बराबर 4h का, x की जगह h तो 4h³ माइनस 2h की पावर 5
ये समीकरण हो गया 3। देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 व 3 की तुलना करने पर, 3 की तुलना, जब 2 और 3 की हम तुलना करेंगे तो देखिए हो जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा देखिए 12h का क्यूब माइनस 10h के पावर 5 बराबर 4h का क्यूब माइनस 2h की पावर 5। देखिए ये 10h की पावर 5 उधर जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8h क्यूब बराबर, यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो 8h की पावर हो जाएगा 4। एक बार देख लीजिए, यहाँ 5 घात है, ये प्लस में माइनस है, उस तरफ जाएगा प्लस होगा, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8h की पावर 5। यहाँ इधर लाएंगे तो 8h क्यूब माइनस 8h की पावर 5 बराबर 0। 8h क्यूब कामन कर लेंगे तो यानी h एक यहाँ बचेगा, 1 माइनस h स्क्वायर बराबर 0। तो एक हो जाएगा h बराबर 0 और एक हो जाएगा h बराबर प्लस h स्क्वायर बराबर 1 और h बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 1। कहाँ से 1, 8h क्यूब बराबर 0 तो h बराबर 0, 1 माइनस h स्क्वायर बराबर 0 तो h स्क्वायर बराबर 1, तो h बराबर कितना, प्लस माइनस 1। यानी h का वैल्यू आपको पता चल गया। h का मान क्या क्या गया, 0 प्लस 1 माइनस 1। k का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी k बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, मान सेम आएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा, एक बार हम रखेंगे h की जगह 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो k का मान भी आ जाएगा 0। जब हम रखेंगे h की जगह 1 तो यहाँ 1 10 में से 12 में से 10 जाएगा 2, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। जब हम रखेंगे माइनस 1 तो यहाँ माइनस 12, देखिए जब रख लेंगे कितना, माइनस 1 तो यहाँ माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि h का क्यूब है और यहाँ माइनस 5 है तो प्लस 10 हो जाएगा। तो आ जाएगा k बराबर कितना, माइनस 2। यानी बिंदु आपको पता चल गया, k का मान आ गया इतना। अब h का वैल्यू क्या क्या है, h का वैल्यू जो है रख दीजिए, तो माने बिंदु आ जाएगा 0, 0, 1, 2 और 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, ये है बिंदु। यही है प्रश्न का फाइनल आंसर, यही पूछा है। उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या, ये 10वां 9वां था, 10वां कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहा है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर में बोला है बच्चों कि प्रश्न संख्या 10 नंबर में कहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। x अक्ष के समांतर कहने का सेंस है ये x अक्ष के समांतर, ये इस तरीके से। अगर ये x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब प्रवणता हो जाएगा क्या, 0। प्रवणता हो जाएगा 0, यानी dy/dx का मान आ जाएगा 0। और जैसे ही dy/dx का मान 0 होगा हम आगे हल कर लेंगे। तो देखिए x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy/dx माइनस 2 और माइनस 0 बराबर 0। इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन 2y dy/dx, 2x का 2 और 3 का 0। अब इसको हम ले जाएंगे उस तरफ तो 2y dy/dx तो ऐसे ही रहेगा, बराबर माइनस 2 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 2, ये प्लस 2x है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 2x। तो dy/dx बराबर 2 माइनस 2x बटे 2x 2y। अब आपसे पूछा है, दिया है dy/dx बराबर क्या, 0 दिया है प्रवण क्या समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। वक्र जो है वो x अक्ष की क्या है, समांतर, इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 0।
जब dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा तो यहाँ 0 बराबर 2 माइनस 2x बटे 2y। इधर आ जाएगा 2 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 2 और x बराबर आ जाएगा 1। x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। x का मान 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस y वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 1 माइनस 3 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 1 क्या 2 माइनस 3 1 3 3 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस 2 आ गया। y का मान एक बार प्लस 2 आएगा, एक बार माइनस 2 आएगा। आपसे पूछा क्या है? पूछा गया है आपसे कि स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण यहाँ 2 होगा क्योंकि बिंदु 2 हैं। एक बार y बराबर 2 रखेंगे, एक बार माइनस 2। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू दिया, एक बार प्लस 2 रख लीजिए, और m का मान 0, x माइनस x1 का मान दिया है, जो भी होगा x1 का मान यहाँ 1 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ 0 है प्रवणता यहाँ से भी निकालेंगे तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x की जगह 1 है, तो 2 1 क्या 2, 0 आ जाएगा। तो y बराबर 1 हो जाएगा 2 और 1 आ जाएगा y बराबर माइनस 2। ये प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि प्रवणता 0 है, यहाँ फिर 0 रखेंगे 0। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 11। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है जो दिया? यहाँ देखिए, बिंदु अगर आपको दिया है तो 1 और प्लस माइनस 2, ये उत्तर दिया हो सकता है। 1 और प्लस माइनस 2 यही बिंदु हो जाएगा, समीकरण ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 10। 11 वाले को हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोला है बच्चों, 11 नंबर में कहा है कि दिखाओ कि वक्र x बटे a की पावर में n प्लस y बटे b के पावर में n बराबर अगर 2 है तो बिंदु a कामा b पर सरल रेखा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2 होगा। ये 2 होगा, स्पर्श करती है n का मान चाहे कुछ भी हो, n बराबर कुछ भी होने पर ये मान होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस प्रश्न को हल। देखिए, इस प्रश्न में जो कहा है हम उसको समझाएंगे अभी आगे, क्योंकि जब हल करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है कि n का मान कुछ भी हो। यहाँ अवकलन करिए, जब अवकलन आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n पहले आएगा, x बटे a हो जाएगा, इसके पावर में n माइनस 1, ये n माइनस 1, और फिर प्लस इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या है y, तो n पहले आएगा, n x की पावर n का n x की जगह y बटे b के पावर में n माइनस 1, ठीक, इनटू dy बाई डी एक्स बराबर। देखिए, एक चीज़ आप और कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं। हम इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, अलग अलग बेस कर दीजिए, x की पावर n अलग कर दीजिए और a की पावर n अलग कर दीजिए।
y की पावर n अलग कर दीजिए और b की पावर n को अलग कर दीजिए बराबर 2। इसका अवकलन नहीं होगा तो 1/a की पावर n dy/dx या d/dx इसका अवकलन कर देंगे x की पावर n का, प्लस 1/b की पावर n d/dx किसका कर लेंगे y की पावर n बराबर d/dx किसका 2 का। अब कंफ्यूज आप नहीं होंगे क्योंकि अचर है, इसका अवकलन नहीं होता, 1/a की पावर n ही रहेगा। x की पावर n का अवकलन आप जानते हैं nx n-1 और प्लस 1/b की पावर n ऐसे ही रहेगा। इसका करेंगे तो y की पावर n का ny n-1 और dy/dx और बराबर कितना 0। ठीक से लिखेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा nx n-1 बटे a की पावर n प्लस यहाँ ny n-1 बटे b की पावर n dy/dx बराबर कितना 0। ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो ny की पावर n-1 बटे b की पावर n dy/dx ये बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस nx n-1 और बटे a की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा। इसको ठीक से और लिखेंगे तो dy/dx बराबर, ये तिर्यक गुणा होगा तो x के पावर n-1 बटे a के पावर n और ये निगेटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव है, इनटू ये उल्टा हो जाएगा b के पावर n बटे y के पावर n-1। ये आ गया, ये बिंदु देखिए पूरा दिख रहा है। ठीक, ये देखिए ये जो समीकरण है बिंदु a, b से होकर जाता है, तो यानी ये किससे होकर जा रहा है बिंदु a, g से। तो बिंदु a, b पर प्रवणता, a, b पर प्रवणता, a, b पर इसका प्रवणता निकाल लीजिए तो dy/dx बराबर माइनस x की जगह रख देंगे बच्चों कितना a के पावर n-1 बटे a के पावर n इनटू b के पावर n ऐसे ही रहेगा, y बराबर है b तो b के पावर n-1, यहाँ y की जगह हमने रख दिया b और x की जगह हमने रखा है a। यहाँ से देखिए dy/dx बराबर, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, माइनस रहेगा ही, हम a के पावर n इंटू a के पावर -1 लिख सकते हैं बटे a के पावर n। देखिए बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, हमने अलग अलग लिख दिया, एक बार a के पावर n लिखा, एक बार a के पावर -1 इंटू b के पावर n बटे b के पावर n इंटू b के पावर -1। ये b के पावर n से b के पावर n, a के पावर n से a के पावर n कटेगा। यहाँ dy/dx बराबर माइनस a के पावर -1 बटे b के पावर -1। इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको लाएंगे नीचे, तो माइनस b और बट्टे में a, क्यों, क्योंकि ये पावर इसका प्लस हो जाएगा और इसका भी पावर प्लस। तो आपको प्रवणता आपने निकाल लिया, समीकरण निकाल दीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1, देखिए y माइनस y1 का वैल्यू बच्चों दिया है कितना b बराबर m का वैल्यू माइनस b बटे a, x माइनस x1 का मान है a। यहाँ a का गुणा करेंगे तो ay माइनस ab बराबर माइनस bx और माइनस माइनस प्लस ab। इसको लाइए इधर और ये देखिए उधर जाएगा तो a यहाँ हो जाएगा ay प्लस माइनस है bx तो प्लस bx बराबर ab प्लस ab। ठीक, ab कितना हो जाएगा 2ab, तो ay प्लस bx बराबर 2ab। अब ab से भाग दे दीजिए, जब हम ab से भाग देंगे तो यहाँ ay बटे ab प्लस bx बटे ab बराबर 2ab बटे ab। ab से ab ये कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा y बटे b प्लस x बटे a बराबर 2।
यही देखिए प्रूफ करना था। यहाँ आप कुछ भी रख लीजिए, क्यों? क्योंकि n देखिए खुद ही गायब हो जा रहा है कट करके, n कट के गायब हो जाएगा प्रवणता में और बचेगा b और a, इसलिए n का मान जो है 50 हो 100 हो, क्योंकि n आएगा ही नहीं प्रवणता में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ये उत्तर देखिए यही ही आएगा, चाहे आप n का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 11, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 12। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग चल लेते हैं प्रश्न संख्या आगे वाले में, प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 12 है कि y बराबर x³ माइनस 3x पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतने के समांतर है, उन बिंदुओं के अभिलंब का समीकरण। माने आपको बिंदु ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि ये जो वक्र है ये एक रेखा के समांतर है, जिस रेखा के समांतर है वो रेखा है कितना, 9x माइनस y प्लस 7 बराबर 0। ठीक, इसके समांतर है। समांतर के लिए कई बार बता दिए हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हों तो आपको कंडीशन बताए हैं कि यानी ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है तो दोनों के बीच कोण बना 0 होता है, और दोनों समांतर होने के लिए m1 बराबर हो जाता है m2 के। ये इसी वीडियोज में या इसके पहले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ tan लगा के देख लीजिए कैसे। यहाँ tan थीटा tan 0 बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये tan 0 का मान 0, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 बराबर m1 माइनस m2, तो m1 बराबर हो जाएगा m2। ये आ गया। अगर दोनों की प्रवणता बराबर हो जाएगी तो हम कर लेंगे। तो इसका पहले निकालिए, तो इसको हम dy बाई dx बराबर 3x² माइनस 3, इसी को हम कहते हैं m1 बराबर 3x² माइनस 3। ये समीकरण 1 हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, y बराबर, देखिए y को हम ले जाएंगे इस तरफ तो 9x प्लस 7, तो y बराबर mx प्लस c, तो m बराबर आ जाएगा m बराबर आ जाएगा 9, ये दूसरी रेखा का, या फिर इसी का अवकलन कर दीजिए तो 9 माइनस dy बाई dx बराबर 0, तो यहाँ माइनस है तो dy बाई dx बराबर 9, इसको हम क्या कह देंगे m2 बराबर कितना आ गया 9। तो यानी समांतर हैं रेखाएं, दोनों क्या हैं, रेखाएं वक्र रेखा के समांतर है, इसलिए m1 बराबर m2, m1 का मान 3x² माइनस 3 बराबर 9, 9 3 12, तो 3x² बराबर 12, तो x² बराबर 4, 3 चौके 12, तो x बराबर प्लस माइनस 2, x का मान आ गया प्लस माइनस 2। y निकाल लीजिए, तो y बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग, 2 का क्यूब 8 और 3 दूना 6, तो y का मान आ जाएगा 2। जब माइनस 2 रखेंगे तो y बराबर 2 का माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, और यहाँ 3 दूना 6 प्लस 6, यानी आ जाएगा y का मान माइनस 2। ठीक, बिंदु आपने निकाल लिया। कौन कौन बिंदु आ गया, 2, 2 और -2, -2। अब बिंदु निकलने पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो अभिलंब का समीकरण बराबर, अभिलंब का समीकरण आसान है, अभिलंब का समीकरण निकालना, y माइनस y1 पहले 2, 2 के लिए, तो 2 बराबर -1 बटे m का वैल्यू दिया है 9,
यहाँ से भी 9 आएगा, यहाँ से भी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 1/9 x माइनस x1 यानी 2, 9y माइनस 18 बराबर माइनस x प्लस 2। इधर लाएंगे तो x प्लस 9y और 18 और 2 20, ये आ जाएगा। एक बार आप क्या करिएगा, बिंदु को माइनस लेके हल कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन। उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। √x प्लस √y बराबर √a है। ये दिया है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY को क्रमशः स्पर्श रेखा बना दीजिए। देखिए ये O है, OX और OY को क्रमशः x को और y को, OX और OY को क्रमशः P, OX ये x है और ये क्या है y, तो OX को P पर और OY को Q पर, ये P पर और ये किस पर, Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P पर और Q पर काटें तो सिद्ध कीजिए कि OP, आपको सिद्ध करना है OP प्लस OQ बराबर A। अब O मूल बिंदु है, O दिया है मूल बिंदु, हमने माना है O क्या है, मूल बिंदु है। आप देखिए ये अंतःखंड रूप है रेखा का अंतःखंड रूप होता है अगर यहाँ से यहाँ तक A खाना चला गया है और यहाँ से यहाँ तक B चला गया है, तो इसके लिए सूत्र होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, ये होता है। इतना अगर आपको जानकारी है तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को आगे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेसिक जानकारी जो थी उसको बता दिया। चलिए इसका अवकलन करिए, तो इसका अवकलन देखिए x के √x का अवकलन होता है 1/2√x हो जाएगा, √y का 1/2√y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और a का अवकलन 0। इसको यहीं रखेंगे तो 1/2√y और dy/dx बराबर -1/2√x, इससे ये कट जाएगा तो dy/dx बराबर आ जाएगा कितना, माइनस में √y/√x। ये अब बिंदु दिया नहीं है तो माना ये h, k से होकर जाता है, माना बिंदु h, k है, k पर प्रवणता। अब जब h, k पे प्रवणता निकालेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा -√k/√h। x का मान h है और y का मान k है, √h/√x, x की जगह h है। ये प्रवणता आ गया। अब आप निकाल लीजिए क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आगे करते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बच्चों y - y1 बराबर mx - x1। रख दीजिए तो y - y1 की जगह है k बराबर m माने दिया है √k/√h अपान इंटू ये k हो गया, ये h हो गया, इक्वल इंटू m हो गया देखिए y - y1 बराबर m ये है, x - x1, x की जगह x, x1 की जगह दिया है बच्चों h। ठीक, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, इसको बटे में भेज दीजिए -k को, तो यहाँ हो जाएगा, केवल k को भेजिए तो यहाँ हो जाएगा y/√k माइनस
के बटे अंडर रूट के, केवल देखिए यही भेज रहे हैं नीचे, के बटे अंडर रूट के बराबर यहाँ h को यहाँ गुणा कर दीजिए तो माइनस एक्स बटे अंडर रूट एच, और यहाँ माइनस इसका यहाँ गुणा करेंगे तो h बटे अंडर रूट एच। ये बटे में था तो बटे में गुणा हुआ, ये यहाँ बटे में भेज दिए। अब देखिए k है तो k को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक बार कट जाएगा तो y बटे अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के बराबर x माइनस एक्स बटे अंडर रूट एच, और यहाँ माइनस एक, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, एक बार कट जाएगा तो एक बार रूट में बच जाएगा। ये लाइए इस तरफ तो x बटे अंडर रूट एच प्लस वाई बटे अंडर रूट के बराबर हो जाएगा बच्चों h प्लस के, ये देखिए h जाएगा उस तरफ और h प्लस के, यहाँ माइनस लगा था तो माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा h अंडर रूट में और प्लस ये हो जाएगा प्लस के। ठीक, और h प्लस के को हम लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए ये तो हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी बिंदुओं को वक्र पर गुजार दीजिए, बिंदु ये प्रवणता वाला हटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, अब ठीक से आपको दिखेगा। बिंदु बिंदु किसके लिए, h कामा k के लिए, h कामा k पर वक्र का मान, बिंदु h कामा k पर वक्र का मान निकाल लीजिए। वक्र का मान तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट h प्लस y के लिए अंडर रूट के, x की जगह अंडर रूट h, y की जगह अंडर रूट के यहाँ रख रहे हैं बराबर a। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए तो x बटे अंडर रूट h प्लस y बटे अंडर रूट के बराबर h प्लस के, अंडर रूट h प्लस अंडर रूट के बराबर कितना हो जाएगा a, यहाँ a रख देंगे। और आपको अभी हमने बता दिया है कि रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है बच्चों, ये होता है क्या, 1 यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 1 होना चाहिए, अच्छा अंडर रूट ए है तो यहाँ अंडर रूट ए हो जाएगा, यहाँ बच्चों अंडर रूट ए है। यहाँ रेखा का अंतःखंड यहाँ आना चाहिए 1, तो यहाँ 1 लाने के लिए अंडर रूट ए से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अंडर रूट ए से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x बटे अंडर रूट ए का गुणा इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट ए एच प्लस वाई बटे अंडर रूट ए के और बराबर 1, यहाँ भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अंडर रूट ए का भाग अंडर रूट ए में देंगे, नहीं तो कर दीजिए, अंडर रूट ए से ही भाग देना है तो कट जाएगा, कट की कितना हो जाएगा 1। ये आ गया। अब ये रूप बन गया किस रूप का, x बटे अंडर रूट ए एच प्लस वाई बटे अंडर रूट ए के और बराबर 1, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अंतःखंड रूप देखिए x बटे ए प्लस वाई बटे बी, तो ओ पी और ओ क्यू का मान, तो ओ से p प्लस ओ से q। ओ पी की जगह देखिए ओ से p, यहाँ आपने a है तो a है, अगर यहाँ ए एच होता ए एच तो यहाँ से यहाँ तक ए एच होता तो ए एच रखते, क्योंकि यहाँ देखिए ए एच है और यहाँ ए के है, यहाँ ए है तो यहाँ हम लिख रहे हैं क्या a, और यहाँ अगर ए एच रहेगा तो यहाँ लिखेंगे ए एच, यहाँ b है तो यहाँ लिखे हैं b, यहाँ ए के है तो यहाँ हो जाएगा क्या ए के रूट में। ठीक, तो यहाँ ओ पी की जगह हो जाएगा कितना ए एच अंडर रूट में, और ओ क्यू की जगह हो जाएगा ए के अंडर रूट में। दोनों जगह से ए कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ही आप ए कॉमन करेंगे यहाँ बच जाएगा अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के। ठीक से देखिए यहाँ अंडर रूट ए यहाँ भी है, अंडर रूट यहाँ भी है, कॉमन कर लिया तो यहाँ एच बचेगा, यहाँ के, और एच कामा के का मान देखिए अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के बराबर अंडर रूट ए, तो यहाँ अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए बराबर आ जाएगा कितना ए। यही प्रूफ करना था, यही हुआ फाइनल आंसर।
हमने समझाने का प्रयास बच्चों अच्छे से किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर में क्या कहा है? 14 नंबर में बोला है बच्चों कि 9y² माइनस 4x² बराबर 36 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सीधी रेखा इतने के समांतर है। ये तीसरी बार हो गया होगा, जब समांतर होता है तो दोनों का प्रवणता आपस में क्या होता है? बराबर। रेखा 8x - 15y बराबर 1 है। 8x - 15y और बराबर कितना? 1। अवकलन करिए तो यहाँ 9 दूना 18, 18y dy/dx माइनस 4 दूना 8x, 4 दूना 8x बराबर 0। 18y dy/dx बराबर 8x। यहाँ dy/dx बराबर 8x बटे 18y। dy/dx बराबर, यहाँ कटाइए 4 और यहाँ 9, x बटे y। ठीक, 4x बटे y, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 4 बटे 9 x बटे y। अब ये समांतर है, अब इसका अवकलन करेंगे तो 8x, 8 का 8 रहेगा, x का हो जाएगा 1 माइनस 15 और y का dy/dx। तो dy/dx बराबर 8 बराबर 15 dy/dx। ठीक, तो dy/dx बराबर 8 बटे 15। ये इसको हम लोग कहेंगे m2, ये 8 बटे 15 आ गया, और इसको हम लोग कहेंगे m1, ये आ गया 4 बटे 9, 4x बटे 9y। ये दोनों, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए इसको प्रवणता क्या होगा? बराबर। रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं इसलिए प्रवणता क्या होगा? बराबर। तो m1 बराबर m2। m1 का मान 4x बटे 9y बराबर 8 बटे 15। यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 दूना, देखिए 3 दूना 6 बटे 5, यानी x बटे y का मान आ गया 6 बटे 5। x बटे y का मान आ गया, तो यहाँ से हम लोग x बराबर लिख सकते हैं या y बराबर x बराबर लिख सकते हैं 6 बटे 5y। ये x का, अभी इसको हम रख देंगे यहाँ तो समीकरण आ जाएगा। ठीक, यहाँ रख लीजिए, तो x की जगह रखेंगे तो 9y², ये हो गया 1। इसका मान किस में रखने पर? दिए गए इसमें रखने पर। समीकरण 1 इसको मान लो, इसको 2 का मान 1 में, तो 9y² माइनस 4 इंटू x² की जगह 6 का 36 और 5 बचे 25, y² बराबर 36। ठीक, यहाँ आ जाएगा 25 और इसका लस लेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 नवैया 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते, 25 चौका 100, 25 यहाँ गुणा कर दीजिए, 25 नवा 9 पचे 45, 5 25 9 दूना 18, 18 4, 18 2 20 2 22, 225, 25 नवैया 225, 25 दहम्मा 250। ठीक, 225 y² माइनस यहाँ 36 चौका 144, 4 छंग 24, 4 और 4 तिहाई 12, 12 और 2 14, 144 y² बराबर 36। यहाँ गुणा कर देंगे तो 225 में 144 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ 12 में से 4 8, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, सॉरी 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे 81, यानी इतना आ जाएगा 81। 81 y² बराबर 25 गुणे 36।
ये शायद 9 से कटेगा, 9 9 81 और 9 चौके 36, ये 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 25 चौका 100 और बटे, देखिए 25 चौका 100 बटे 9, तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 10 बटे 3। वाई का मान आ गया प्लस माइनस 10 बटे 3, तो यक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 बटे 5 इंटू प्लस माइनस 10 बटे 3, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6 5 दूना 10, तो यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, ये आ जाएगा बिंदु। अब बिंदु आ गया तो आपसे पूछा क्या है, समीकरण। किसका समीकरण पूछा है बच्चों, समीकरण पूछा है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ 2 बिंदु मिले हैं तो 2 बार स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। ठीक, ये उतार लिया होगा आपने, आगे देखिए। यहाँ देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो यहाँ y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बिंदु देखिए क्या क्या आया है, एक बार बिंदु आया है +2, जब 2 आया है तो उसके लिए y का मान हो जाएगा 10 बटे 3, और जब बिंदु आया है -2 तो यहाँ माइनस 10 बटे 3। तो पहले 2 और 10 बटे 3 के लिए, तो y माइनस y1 यानी 10 बटे 3 बराबर m। प्रवणता इसका दिया था, प्रवणता कितना था बच्चों, dy बाई dx का मान। प्रवणता कितना निकाले थे हम लोग, भूल गए, वहाँ कितना आया था प्रवणता, प्रवणता की जगह क्या था, अच्छा ये था dy बाई dx बराबर -4x बटे 9y था क्या, हाँ। तो यहाँ रख दीजिए, x का मान कितना रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो 4 दूना 8 और बटे 9, 9 इंटू 10 बटे 3, 9 इंटू 10 बटे 3, यानी हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 10 तिहाई 30, तो 8 बटे 30 यानी -8 बटे 30, यक्स माइनस x1। अब यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 10 बटे 3 बराबर -8 x माइनस x1, x1 का मान 2 और बटे 30, 3 दहम में 30 यानी 10, यहाँ 10 का तिहाई 30y माइनस 100 बराबर -8x और 8 दूना 16 प्लस 16, ये इधर लाएंगे तो 8x प्लस 30y और बराबर 100 और 16 116, ये आ जाएगा प्रवणता। ठीक, अगर इतना दिया होगा तो ठीक है बच्चों, नहीं तो हम लोग प्रवणता भूल गए हैं। प्रवणता क्या होना चाहिए था, हम लिख रहे थे ध्यान नहीं दिए, प्रवणता बगल में हमको लिखना चाहिए था। कितना आएगा, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या कौन सा था बच्चों, ये प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर दे रहा है 8x माइनस 15y प्लस माइनस 18, 8x माइनस 15y और प्लस माइनस 18। देखिए -15y क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो हम लोगों ने रखा है ये प्रवणता ही भूल गए बच्चों, यहाँ क्या आया था प्रवणता याद नहीं है, फिर से हम लोग प्रवणता कर ही लेते हैं। कैसे निकलेगा प्रवणता, यहाँ दिया है, रुक जाइए बच्चों, 8x माइनस 15y बराबर कितना था 1, यहाँ से 8 बराबर 15 dy बाई dx, 8 बटे 15, 8 बटे 15 है प्रवणता बच्चों, सॉरी इसीलिए गलत हो गया, 8 बटे 15 रख लीजिए यहीं से, प्रवणता 8 बटे क्या है 15। पीछे आप वीडियो में देखिएगा, हम डायरेक्ट वीडियो कर रहे थे, मिटा दिए, ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ 8 बटे 15 होगा इस जगह पे, बाकी सब सेम रहेगा, बस 8 बटे कितना 15 प्रवणता। तो यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा y 3y, 3 का y में 3y माइनस 10 बटे 3 बराबर 8x माइनस x1 का मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है 2, तो
8x माइनस 16, 8 दूना बटे 15, 3 पचे 15 यानी 5 और 5 त्याए 15 y माइनस 50 बराबर 8x माइनस 16। 8x इधर आएगा तो 8x देखिए पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 15y, और यहाँ 50 में से 16 घटाएंगे, उस तरफ जाएगा 50, ये दोनों उस तरफ ले चल रहे हैं। 50 में से 16 घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, 34 यहाँ 0। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। देख लीजिए अब उत्तर बिल्कुल सेम होगा क्योंकि हम लोग प्रवणता उस वाले में भूल गए थे बच्चों, इसलिए प्रश्न गलत हो गया था। 8x माइनस 15y और प्लस 18, 18 कहाँ से हो जाएगा एक बार देख लीजिए, माइनस 15y प्लस 18, 10/3 यहाँ 8, -2 अगर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 18, यहाँ कैसे 5 दम 50, 3 पचे 15, यही आएगा बच्चों। 18 कहाँ से होगा देखिए, 5 तिहाई 15 और 5 दहम्मा 50, यहाँ अगर मिसप्रिंट हुआ होगा तो हो सकता, लेकिन 50 तब कहाँ से आएगा, ठीक, ये फिर दिक्कत हो जाएगा। 10/3 यहाँ नहीं है क्या, y का वैल्यू 10/3 है, हाँ ठीक है, ये सही है, इतना ही उत्तर आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न कैलकुलेटिव था इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हम लिख दे रहे हैं, ये NCERT में दिया भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आया है कई बार, इस पर आपको स्टार लगा लेना है, ये प्रश्न आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो y बराबर x³ प्लस 2x और प्लस 6 ये के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y और प्लस 4 बराबर 0 के हैं। यानी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो समांतर है अभिलंब के, यानी इस बार जो है ये अभिलंब के प्रवणता दिया होगा, तो यानी अब हम हल करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो dy/dx बराबर 3x² प्लस 2, अभिलंब ये आ गया प्रवणता। अभिलंब का प्रवणता होता है, अभिलंब का प्रवणता होता है -1/dy/dx, dy कितना dx, यहाँ रख देंगे तो -1/3x² प्लस 2 ये है, यहाँ से निकालिए तो x का अवकलन करेंगे तो 1 + 14 dy/dx बराबर कितना 0, तो यहाँ 1 बराबर -14 dy/dx, dy/dx बराबर -1/14, ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा, ये है m2 और ये है m1, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो रेखाएं समांतर हैं, इसलिए ये इसके बराबर, तो -1/3x² प्लस 2 इक्वल -1/14, माइनस से माइनस कटेगा, 14 क्या 14, तो 3x² प्लस 2 बराबर 14, यहाँ 2 घटाएंगे 14 में से तो 3x² बराबर 12, x² बराबर 4, 3 चौके 12, x बराबर आ जाएगा +-2, x बराबर आ गया +-2, बिंदु आपने निकाल लिया x, y निकाल लीजिए, तो y बराबर आ जाएगा x³ यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6, 8 4 12 6 18, y बराबर 18,
यानी जब आप रखेंगे 2 तो आएगा 18। इसी तरीके से जब आप रखेंगे कितना -2 तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी हो जाएगा कितना, यहाँ रख ले रहे हैं -8 और 2 दूना 4 -4 और +6, 8 4 12 में 6 जाएगा -6, तो y बराबर आ जाएगा -6। यानी जब आप रखेंगे कितना -2 तो यहाँ आएगा -6। अब निकाल लीजिए अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y - y1 बराबर -1/m x - x1। ठीक, इतना उतारिए बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लें। y - y1, y1 का मान दिया है यहाँ 2 18 बराबर -1/14। रुक जाओ बेटा, ठीक बच्चों, पानी पी लें। ले जा। अच्छा, चालू है वीडियो। चलिए यहाँ देख लेते हैं, प्रवणता दिया है x - x1, x - x1, x1 का मान आपको पता है 2 है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ 14y माइनस 18 गुणे 14, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 का गुणा 18 में करेंगे, 18 चौक 72 का ही 2 और 18 एक्या 18 और 2 20 और 5 25, यानी ये हो जाएगा बराबर -x और +2। इसको इधर लाएंगे तो x + 14y बराबर 252 और 2 254, ये एक आ जाएगा। जब बिंदु क्या होगा, अभिलंब का समीकरण जब बिंदु 2, 18 दिया हो। ठीक, 2, 18 के लिए। और अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जब बिंदु -2, -6 दिया हो तब निकाल लीजिए। तो y - y1 +6 हो जाएगा बराबर -1/14, x प्लस हो जाएगा 2, x1 प्लस हो जाएगा 14y प्लस 14 छंग 84 बराबर -x और -2। इधर लाएंगे तो x + y और 84 और 2 86, x + 14y, सॉरी x + 14y, x इधर आएगा और +14y और बराबर 84 और 2 86। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। आप एक बार इसका उत्तर मिला लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16, लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, x + 14y - 254, x + 14y - 254 और x + 14y + 86 ये है। ठीक, बराबर 0, यहाँ बराबर में 0 भी होगा। ये उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर क्या दिया है बच्चों? 16 नंबर दिया है कि y बराबर √3x - 2। ठीक, कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4x - 2y + 5 बराबर 0 के समांतर हैं। फिर से वही आ गया कि समांतर है। देखिए समांतर कई बार दिया है, इसको हम तुलना ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 बार बता चुके हैं कि यहाँ रेखा का समीकरण 2y माइनस में है तो उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 4x + 5 बराबर 2y। ये 2 को बटे में भेजेंगे तो यानी y बराबर 4x/2 + 5/2। ये जो 5/2 अंतःखंड रूप है कटा हुआ, ये 2 दूना 4, तो y बराबर 2x + 5/2। ये क्या होता है ऐसे, ये है, ये जो 5/2 है यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ अंतःखंड है C। ठीक, और ये जो है 2x यानी x अक्ष पे 2 दूरी कटा हुआ है। तो ये सबसे मतलब नहीं, डायरेक्ट आप अवकलन करके भी प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 देखिए प्रवणता आप तुलना करेंगे, यहाँ से
ये अगर इसकी तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c से, तब भी इसका प्रवणता m बराबर 2 ही आएगा। m बराबर कितना 2, अवकलन करेंगे तब भी 2 आएगा, तो अवकलन से ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए हम लोग अवकलन से ही कर रहे हैं। इसका अवकलन करिए तो dy बाई डी एक्स बराबर इसका 1/2 रूट एक्स मतलब 3x माइनस 2, और जब 3x माइनस 2 का पुनः अवकलन करेंगे, देखिए ये अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स किधर है, ये पूरा है, और फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2। ठीक, ये हो जाएगा m1 बराबर 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2। m1 आ गया यहाँ से, इसका अवकलन करेंगे तो 4 माइनस 2 dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो 2 dy बाई डी एक्स बराबर 4, माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस, 2 दूना 4, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2। m2 आ गया, m2 का मान आ गया कितना 2। प्रश्न में बोला है रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए m1 बराबर m2, m1 बराबर क्या m2, m1 का मान है 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2, और m2 का मान है 2 दूना 4, यानी तिर्यक जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, तो 3 बराबर 4 अंडर रूट में 3x माइनस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 बराबर 16, और यहाँ 3x माइनस 2, ये यहाँ आ जाएगा 9/16 बराबर 3x माइनस 2 इधर करेंगे तो 9/16 प्लस 2 बराबर 3x, 16 दूना 32, 32 8 40 1 41, यानी 41/16 बराबर 3x, 16 3 48, तो x बराबर आ जाएगा 41/48। ये x का मान 41/48 आ गया, y निकाल लीजिए, y यहाँ से आ जाएगा। ठीक।